Welcome to Tax by KK. Join our channel to master 250 hours of GST at rupees 199 per month. तो नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में स्वागत है। तो एक सर्कुलर आया हुआ, सर्कुलर नंबर 250 डेटेड 24 जून 2025। इसमें अगर डीजीजीआई इन्वेस्टिगेशन करता है तो उसका एडजुडिकेशन कौन करेगा? इससे रिलेटेड टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन का एक नोटिफिकेशन नंबर 2017 भी आया हुआ है और एक दो सर्कुलर भी आए हुए हैं। तो वो आपके साथ एक बार डिस्कस करते हैं। मुझे एक बात बताइए, जनरली क्या होता है कि अगर डीजीजीआई इन्वेस्टिगेशन करता है, डीजीजीआई रेड करता है, तो शो कॉज नोटिस कौन इशू करता है? डीजीजीआई रेड करता है अंडर सेक्शन 67 सर्च एंड सीजर। तो शो कॉज नोटिस कौन इशू करता? हु इशूज शो कॉज नोटिस? डीजीजीआई करेगा। डीजीजीआई करेगा शो कॉज नोटिस। इसका एडजुडिकेशन कौन करेगा? वो भी वही करते हैं ना सर। डीजीजीआई के अंतर्गत जो भी डिपार्टमेंट हैं उस एरिया के वो करते हैं। एडजुडिकेशन अगर डीजीजीआई शो कॉज नोटिस इन्वेस्टिगेशन करेगा, यही शो कॉज नोटिस इशू करेगा, यही एडजुडिकेशन करेगा, तब तो बायसनेस आ जाएगा। नहीं सर, ये वो नहीं करता है, एजुकेशन नहीं करता है डीजीजीआई। हाँ, नहीं करता। तो ये कौन करता है? जैसे मान लीजिए कि अगर कोई लखनऊ में अगर कोई रेड हो रही है डीजीजीआई के द्वारा, तो वो जिस एरिया में है सेंट्रल के, उसका वो प्रॉपर अफसर सेंट्रल वाला जो है वो करेगा। ठीक है, तो जुरिसडिक्शनल डिपार्टमेंट करेगा, करेक्ट है ना? आज ऑडिट कोई डिपार्टमेंट करके जाता है, शो कॉज नोटिस ऑडिट डिपार्टमेंट इशू करता है, लेकिन एजुडिकेशन तो आपका जुरिसडिक्शनल डिपार्टमेंट ही करता है ना। यस और नो? बिल्कुल बिल्कुल। यस सर। हाँ सर, रेंज ऑफिस ही करता है सर। रेंज ऑफिस ही करता है। अब वो कौन सा रेंज ऑफिस करेगा, इसका सर्कुलर ये लेके आए हैं। देखिए मैं दिखलाता हूं। अब जब अपील में जाएंगे तो किसके पास अपील में जाएंगे, उसका जुरिसडिक्शन ये डिसाइड कर रहा है बेसिकली ये सर्कुलर। आपको मैं ऐसे बता देता हूं, ये एक नोटिफिकेशन 2017 आया था 19 जून 2017, जो टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन डिसाइड कर रहा था। देखिए सेक्शन पावर्स अंडर सेक्शन 3 रीड विद सेक्शन 5, इसमें सारे ऑफिसर्स के नाम, फिर प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर, ये सब के नाम, और नीचे आएंगे तो ये देखिए प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर अहमदाबाद, इसके जुरिसडिक्शन में ये लोग आएंगे। और ये अपेलेट अथॉरिटी हो गई, अपेलेट अथॉरिटी के जुरिसडिक्शन में कौन कौन आएगा वो ये लिखा हुआ है। जब आप अब ये अहमदाबाद साउथ में कौन कौन सा है, तो आप एकदम नीचे आएंगे इसके, तो ये देखिए अहमदाबाद नॉर्थ का एरिया डिफाइन कर दिया, अहमदाबाद साउथ का एरिया डिफाइन कर दिया। ऐसे ही करके ये सारे एरिया यहां पर डिफाइन करते जा रहे हैं विथ पिन कोड। तो आपको पता करना है कि मेरा एड्रेस का पिन कोड अगर ये है, तो यहां पर सर्च करेंगे तो आपको वो बता देगा आप किस जुरिसडिक्शन में आप फॉल कर रहे हैं। अब हम लोग इस सर्कुलर में दोबारा आते हैं। देखिए रिव्यूइंग अथॉरिटी, रिविजनल अथॉरिटी एंड अपेलेट अथॉरिटी। ये रिव्यूइंग अथॉरिटी का कॉन्सेप्ट ही मुझे नहीं समझ में आ रहा, आप लोगों से डिस्कस करके समझेंगे। रिविजनल अथॉरिटी है और अपेलेट अथॉरिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑर्डर्स पास्ड बाय कॉमन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फॉर शो कॉज नोटिस इशूड बाय डीजीजीआई। अब देखिए डीजीजीआई शो कॉज नोटिस इशू कर रहा है, लेकिन ऑर्डर पास कौन कर रहा है, एडजुडिकेशन कौन कर रहा है? कॉमन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। मैं आपको एग्जांपल के रूप में, क्योंकि पतंजलि का केस आप लोग ने हमने किया भी है डिस्कस। पतंजलि का जो पतंजलि का जो रजिस्ट्रेशन था वो कहां कहां था? उत्तराखंड, महाराष्ट्र और हरियाणा, करेक्ट है ना? तीनों का ऑर्डर एक ही साथ है, और इसका जो जजमेंट पास हुआ है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट किया है, यानी कि उत्तराखंड के जुरिसडिक्शन में गया है ये सारा का सारा। तो कॉमन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या है वो भी डिस्कस करेंगे। तो सिंगल शो कॉज नोटिस टू मल्टीपल जीएसटीएन, मल्टीपल शो कॉज नोटिस टू मल्टीपल जीएसटीएन ऑन सेम इश्यू। तो उत्तराखंड का हाईकोर्ट इलाहाबाद कैसे हो जाएगा? उत्तराखंड में कौन सा हाईकोर्ट? उत्तराखंड है हाईकोर्ट नैनीताल। हाँ? अच्छा, नहीं पता मेरे को, मुझे लगा उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का हाईकोर्ट एक ही है। नहीं, मेरे ख्याल नैनीताल है हाईकोर्ट, डाली या देखिए नैनीताल है क्या? मुझे तो नहीं हाईकोर्ट लगा। नैनीताल, हाईकोर्ट नैनीताल का एक केस हमने नहीं पढ़ा है। अच्छी जगह है नैनीताल तो। हाईकोर्ट ऑफ उत्तराखंड पैट नैनीताल है नैनीताल। तो इलाहाबाद क्यों गया ये? यस, हमने एक भी केस क्यों नहीं पढ़ा जजमेंट इसका? ज्यादा बर्फबारी होती होगी, मौसम बंद रहता होगा वहां पे। नहीं, ऐसा नहीं है। और कितनी फैक्ट्रीज है यहाँ पर? असल में वहां पे फर्स्ट अपील ही पे प्रतिबंध है, इस समय बहुत विवाद है, अपीलें सब लंबित है वहां। हैं? फर्स्ट अपील ही लंबित है वहां। क्यों? कुछ विवाद चल रहा है कि केस को ज्वाइंट कमिश्नर सुनेगा कि एडिशनल कमिश्नर सुनेगा, ऐसा कुछ बवाल चल रहा है। सर एससीएन आ गया फॉर एग्जांपल,
डीजीजीआई ने दे दिया। एक रुक जाइए, मुझे ये क्यूरियोसिटी में अपना शांत कर लूं। हाँ जी। Want to master GST litigation? Join our YouTube channel today. Simply click the subscribe button and then hit join. Once you click join, you'll find 5 levels to choose from. Start with just for $199 to learn the basics of GST, or go for $599 to dive into handling GST notices like a pro. We promise you the best GST learning experience. Join now and take your GST knowledge to the next level. उत्तराखंड हाई कोर्ट है, जजमेंट तो है, हम ही लोग ने नहीं पढ़े हैं। ये देखिए, उत्तरांचल उत्तराखंड है, ये तो हम लोग के संज्ञान में नहीं आया बस ये। तो ये जो पतंजलि का केस था, इलाहाबाद कैसे पहुंच गया फिर? दूसरा कोई होगा उसका ब्रांच वहां पे, तो उसमें शोकॉज नोटिस में नाम ही नहीं है। मैं ये बोल रहा था सर कि एससीएन अगर आता है डीजीआई से एडजुडिकेट कर रहा है कोई और कॉमन अथॉरिटी जो है होगा, हाँ, तो एससीएन का रिप्लाई तो जाएगा, जिसने इश्यू किया उसको जाएगा या फिर नहीं, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, जो कॉमन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है उसको वो जाएगा। लोग एससीएन दे के बैठ जाएंगे, उसको रिप्लाई नहीं करना। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बाद में जब देगा उसको रिप्लाई करना है, ऐसा ना? करेक्ट। ठीक है, तो मतलब दो एससीएन आएगा, ऐसा होगा? एक ही एससीएन आएगा। नो, एक ही हियरिंग होगा, हियरिंग का नोटिस आएगा। ठीक है, ओके। ये देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट है पतंजलि का। हरिद्वार ये सब कहाँ आता है? उत्तराखंड में आता है या उत्तर प्रदेश में आता है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड, हरियाणा, महाराष्ट्र। तो ये फिर इलाहाबाद कैसे पहुंच गया? ये देखिए इलाहाबाद। तब तो इस फैसले को चैलेंज किया जा सकता है। नहीं, एडमिट ऐसा थोड़ी होगा, एडमिट भी तो हुआ है। तो एडमिट हुआ तो कैसे हो गया जब स्टेट अलग अलग है? कहीं ना हरियाणा कहीं का कोई पंजाब एंड इन्वायरमेंट हरियाणा तो है है। यूपी में, तभी हुआ है। हैं? कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट तो है उत्तर प्रदेश में इसका। पता नहीं, कभी कभी लगता है कि कितना सीखना है। उत्तराखंड, हरियाणा और महाराष्ट्र, और कुछ है ही नहीं। तो फिर यूपी कैसे आ गया? ये तो वही तो कह रहा हूँ, बहुत सीखना है हम लोग को इसका मतलब। सर रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के प्रोफाइल में देख लेंगे, उससे क्या होगा? पता चलेगा सर उधर। नहीं, ये तो लिखा ही हुआ है, और क्या देखें उसको। ओके, चलिए बाद में देखेंगे हम लोग। पैन बेस्ड पे, पैन से सर एक बार चेक करके देखिए। पैन में देखने हमको लगा जरूरत नहीं जब है। इसका रजिस्ट्रेशन हुआ होगा तब इलाहाबाद रहा होगा, बाद में उत्तराखंड चला गया, या कोई ऑफिस डाल रखे हो उत्तर प्रदेश में। सर हाई कोर्ट का जुरिडिक्शन तो अथॉरिटी के ऑर्डर से आएगा ना, जिसने रेट की होगी वो यूपी का होगा। यूपी में नहीं हुआ ना। हाँ, यूपी का ही है, डीजीआई लखनऊ। हाँ, तो हाँ, उसके तब वो आया, इसीलिए यूपी में आया। तो ये डीजीजीआई का हो सकता है रेंज, हो उत्तराखंड, ये भी हो सकता है। डीजीजीआई का तो पूरा इंडिया है रेंज। नहीं, ये लखनऊ वाले का, लखनऊ वाली होगी, लखनऊ की टीम की रेंज। ये देखिए लखनऊ है ना। लखनऊ के ऑफिसर का ऑर्डर है तो सर इलाहाबाद हाई कोर्ट ही आएगा फिर। अच्छा, क्यों लखनऊ हाई इसीलिए। कोर्ट क्यों नहीं जाएगा? जिनको एरिया लखनऊ का डीजीआई है तो लखनऊ में हाई कोर्ट है। नहीं, उसका बेंच होगा। हाँ, बेंच ही है, तो लखनऊ पूरे साइड के केस तो लखनऊ में ही जाते हैं। तो हम मेरठ, नोएडा, ये सब एरिया है ना। नहीं, एक बात बताइए, ये अगर ये एडिशनल ऑब्लिक जॉइंट कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स कमिश्नर लखनऊ हैज बीन एम्पावर्ड, तो लखनऊ बेंच में जाना चाहिए ना, मैं ये कह रहा हूँ। नहीं चलिए छोड़ दीजिए, कम से कम हम यूपी तक तो पहुंच गए। जुरिडिक्शन विथ नोटिफिकेशन नंबर दिस, इसीलिए एज दिस रिट पिटिशन इज रिस्पेक्ट ऑफ द पिटिशनर ओनली द रिलेवेंट पोर्शन ऑफ द सेट शो कॉज नोटिस व्हिच रन्स इनटू more than 150 pages wherein penalty is imposed upon the petitioner is extracted below। तो अच्छा चलिए, अभी इस सर्कुलर को भी पढ़ते और समझते हैं ये इलाहाबाद हाई कोर्ट तक पहुंचा कैसे। लेकिन ये जो देख रहे हैं आप, एडिशनल या जॉइंट कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स कमिश्नरेट लखनऊ हैज बीन एम्पावर्ड विथ ऑल इंडिया जुरिसडिक्शन। अब मैं रुकिए, मैं पहुंचता हूं ये जो कहना चाह रहा है। डीजीजीआई लखनऊ नहीं है, डीजीजीआई तो वो है, क्या कहते हैं, डीजीजीआई मुझे लगता है कोई और जुरिसडिक्शन का आया है, एक बार चेक कर लेता हूँ। गाजियाबाद। हाँ, गाजियाबाद। एक मिनट रुक जाए। दिस इज ए रिट पिटिशन वेर इन पिटिशनर हैज प्रेड क्वेश्चनिंग एससीएन। अच्छा, एससीएन इशू किया गया है गाजियाबाद रीजनल यूनिट से, इसीलिए इलाहाबाद गए। इसीलिए इलाहाबाद गए हैं। तो एससीएन गाजियाबाद इशू कर रहा है, और इसका जो कॉमन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है वो लखनऊ है ना। और 3 स्टेट, उत्तराखंड, महाराष्ट्र और हरियाणा। चलिए देखते हैं ये सब कैसे कैसे हुआ होगा। तो डीजीजीआई के पास ऑल इंडिया जुरिसडिक्शन, और वो गाजियाबाद वालों ने शो कॉज नोटिस इशू कर दिया। अब गाजियाबाद अगर शो कॉज नोटिस इशू करता है
तो ये लखनऊ के पास कैसे पहुंच गया, जरा ये समझते हैं। भोपाल, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, गाजियाबाद, चीफ कमिश्नर मेरठ, मतलब कमिश्नर गाजियाबाद, इसके ऊपर जो ऑफिसर बैठा हुआ वो मेरठ में बैठा हुआ, चीफ कमिश्नर मेरठ। ठीक है, अब हु विल डिसाइड कि ये लखनऊ जाना है, इस शो कॉज नोटिस को। लखनऊ देखते हैं, लखनऊ, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी। ओके, मेरठ मेरठ किधर आता है सर? मेरठ भी यूपी में, लखनऊ ये कैसे पहुंच गया, लखनऊ कैसे पहुंच गया? गाजियाबाद के पास मेरठ। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन पहुंचा कैसे ये? यही तो नहीं समझ पा रहे हैं कि कैसे वो पहुंचा, जबकि उसको गाजियाबाद वाले को, अगर डीजीआई गाजियाबाद का है तो गाजियाबाद यूनिट को जाना चाहिए सेंट्रल के। नहीं, अच्छा ये पढ़ते हैं एक बार, रुकिए। हेड अटेंशन ऑफिस तो नहीं सर। Attention is drawn to notification number this। ये नोटिफिकेशन नंबर हम लोग यही वाला देख रहे थे, ये जो मैं दिखला रहा हूं आपको। एंड सर्कुलर नंबर 239, सर्कुलर नंबर 239 दिखलाता हूं आपको, ये सर्कुलर 239। अच्छा रुकिए, सर्कुलर 239, लखनऊ जोन अलग है, मेरठ जोन अलग है, दोनों देखिए अलग अलग। सर प्रिंसिपल ऑफिस हो सकता है सबका, वही को लखनऊ। नहीं, प्रिंसिपल ऑफिसर इस तो वजह अलग से। है, लखनऊ का चीफ प्रिंसिपल कमिश्नर अलग है, मेरठ का प्रिंसिपल कमिश्नर अलग है। अभी देखते हैं किसके पास पावर है कि केस को ट्रांसफर करने का है। एक मिनट रुक जाइए, ये वाला सर्कुलर हम लोग आपके साथ पढ़ ही रहे हैं। वेर इन जॉइंट ऑब्लिक एडिशनल कमिश्नर पोस्टेड इन स्पेसिफाइड कमिश्नरेट्स हैव बीन डेजिग्नेटेड एज कॉमन एजुडिकेटिंग अथॉरिटी। तो जॉइंट ऑब्लिक एडिशनल कमिश्नर पोस्टेड इन स्पेसिफाइड कमिश्नरेट हैव बीन डेजिग्नेटेड एज कॉमन एजुडिकेटिंग अथॉरिटी in respect of show cause notices issued by DGGI। ये जो कॉमन एजुडिकेटिंग अथॉरिटी डेजिग्नेट किया गया है, वो कैसे डेजिग्नेट किया गया, कहीं लिखा होगा इन्होंने? सेंट्रल टैक्स जोन कमिश्नरेट इन हुज जुरिडिक्शन द लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द noticee having highest amount of demand of tax involves central tax commissionerate whose additional commissioner or joint commissioner shall adjudicate शो कॉज नोटिसेज इशूड बाय द ऑफिसर्स ऑफ DGGI। तो अगर महाराष्ट्र, कहाँ गया एक महाराष्ट्र, नागपुर जोन, अहमदनगर था ना, अहमदनगर था, ये रहा अहमदनगर, नासिक में आ रहा है। नासिक में है। ओके, तो नासिक का भी कोई जोन है क्या? नहीं है, नहीं नासिक का नहीं है। अच्छा रुकिए, तो नासिक ढूंढ लेते हैं फिर। NAS नासिक, IK नागपुर आ रहा है, तो नागपुर तो है ही, नागपुर है। तो ये रहा नागपुर जिसमें नासिक आ रहा है, नागपुर 2। दो नागपुर हैं क्या? नहीं, नागपुर 2 बोला तो नागपुर 2 मतलब ये रहा नागपुर। हाँ, अब नागपुर 2 में जाएंगे तो उसमें अहमदनगर नजर आ जाएगा। ठीक है, दूसरा कौन सा था? हरियाणा ना? हरियाणा। नहीं, पतंजलि का केस देखते हैं ना, हरियाणा। हरियाणा में कहां से था वो? सोनीपत था। ओके, तो सोनीपत रोहतक में आ रहा है, तो रोहतक कहाँ है? रोहतक देखिए पंचकुला पहुंच गया, जबकि ये मुझे लग रहा था गुड़गांव में होना चाहिए। ये देखिए रोहतक कमिश्नर पंचकुला में है। अच्छा, पंचकुला के अंडर गुड़गांव, फरीदाबाद, पंचकुला, रोहतक। ओके ठीक है। उत्तराखंड में कहां से था वो? उत्तराखंड में कहां से? हरिद्वार होगा। हाँ हरिद्वार था, करेक्ट। हाँ हरिद्वार था, हरिद्वार तो आ नहीं रहा है इसमें, उत्तराखंड ही ढूंढ लेते हैं, पूरा लगता है एक ही में होगा फिर। देहरादून ढूंढते हैं, ये रहा देहरादून, ये रहा मेरठ में आ रहा है, देख रहे हैं आप? चीफ कमिश्नर मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर और कमिश्नर देहरादून। इसीलिए वो लखनऊ इलाहाबाद में गया है। अब इसका मतलब गाजियाबाद भी चीफ कमिश्नर मेरठ के अंदर है, कमिश्नर देहरादून भी चीफ कमिश्नर मेरठ के अंदर है। और चीफ कमिश्नर का जुरिडिक्शन जाता होगा इलाहाबाद। Want to master GST litigation? Join our YouTube channel today. Simply click the subscribe button and then hit join. Once you click join, you'll find 5 levels to choose from. Start with just $199 to learn the basics of GST, or go for $599 to dive into handling GST notices like a pro. We promise you the best GST learning experience. Join now. ये चीफ कमिश्नर मेरठ इलाहाबाद जाता होगा। नहीं, तो गाजियाबाद DGGI के जुरिडिक्शन में
देखिए डीजीजीआई का जुरिडिक्शन बिल्कुल अलग है, लेकिन डीजीजीआई ने शोकॉज नोटिस इशू करके किसको भेजा होगा? चीफ कमिश्नर मेरठ को भेजा होगा। यस सर। और फिर चीफ कमिश्नर मेरठ ने लखनऊ के किसी प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर को भेज के इसमें से किसी ऑफ डेजिग्नेटेड कॉमन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को दे दिया होगा। इनके पास काम ज्यादा होगा, यही हुआ होगा मुझे लग रहा है। पढ़ते हैं, कमिश्नर पोस्टेड इन ए स्पेसिफिक डेजिग्नेटेड कॉमन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। एक बार और देख लेते हैं, कहीं कॉमन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी मेरठ वाला तो नहीं है इसमें। अहमदाबाद, वडोदरा, भोपाल, नागपुर, चंडीगढ़, पंचकुला, चेन्नई, दिस, दिल्ली, जयपुर, मेरठ तो है डेजिग्नेटेड इन रेस्पेक्ट ऑफ ए शोकॉज नोटिस इशूड बाय सेंट्रल टैक्स ऑफिसर और ऑडिट कमिश्नर। छोड़ देता हूं। इन रेस्पेक्ट ऑफ शोकॉज notices issued by the officers of DGGI prior to notification number this coming into effect involving cases mentioned in para 7.1 read with para this where no adjudication order has been issued up to the same may be made answerable to the additional or joint commissioner of central tax having all India jurisdiction in accordance with the criteria mentioned in this। ये सर्कुलर ऑडिट का भी कवर कर रहा है। देखिए, in respect of show cause notices issued by the officers of DGGI, there may be cases where a show cause notice is issued. A show cause notice मतलब a single show cause notice issued to multiple noticee, either having the same or different PAN। तो यही पतंजलि का भी केस है, सिंगल शो कॉज नोटिस है और इश्यूड टू मल्टीपल नोटिसेस, उत्तराखंड, हरियाणा और महाराष्ट्र, इधर हैविंग द सेम पैन और डिफरेंट पैन्स। तो ये केस है। और दूसरा केस है मल्टीपल शो कॉज नोटिसेस आर इशूड ऑन द सेम इशू। एक ही इश्यू है टू मल्टीपल नोटिस हैविंग द सेम पैन एंड द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ सच नोटिस फॉल अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ मल्टीपल सेंट्रल टैक्स कमिश्नरेट्स। ओके, तो ऑब्वियसली अहमदाबाद एक नागपुर जोन में फॉल कर रहा है, तो मल्टीपल सेंट्रल टैक्स कमिश्नरेट में फॉल कर रहा है। For the purpose of adjudication of such show cause notices, additional/joint commissioner of central tax of specified commissioners have been empowered with all India jurisdiction through amendment in notification this as further amended। ठीक है, such show cause notices may be adjudicated irrespective of the amount involved in the show cause notice by one of the additional or joint commissioner of central tax empowered with all India jurisdiction vide the above mentioned notification। प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर दिस स्पेसिफाइड इन विल एलोकेट। अच्छा देखिए, प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स कमिश्नरेट्स स्पेसिफाइड इन द सेड नोटिफिकेशन विल एलोकेट चार्ज ऑफ एडजुडिकेशन टू वन और मोर एडिशनल कमिश्नर और जॉइंट कमिश्नर पोस्टेड इन देयर कमिश्नरेट्स। अब अगर आप इसमें देखेंगे तो इनका एक मेरठ में है, तो मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, देहरादून के किसी भी इनके अंडर जो एडिशनल कमिश्नर या जॉइंट कमिश्नर है उनको एलोकेट किया जा सकता था, लेकिन ये अपने में एलोकेट नहीं करके। और दूसरा, जिसमें हाईएस्ट अमाउंट है, तो मैं हाईएस्ट अमाउंट ना महाराष्ट्र में है ना हरियाणा में है, वो तो उत्तराखंड वाले में है। और उत्तराखंड का जो कमिश्नर है वो देहरादून है, पूरे स्टेट का एक ही कमिश्नर है देहरादून, और कमिश्नर देहरादून रिपोर्ट कर रहा है चीफ कमिश्नर मेरठ को। चीफ कमिश्नर मेरठ अपने इसमें किसी को एलोकेट करता, लेकिन एलोकेट हो गया एडजुडिकेशन यहां लखनऊ वाले में। चलिए, वेयर द लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द नोटिसी हैविंग द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ डिमांड ऑफ टैक्स इन द सेट शो कॉज नोटिस फॉल्स अंडर जुरिडिक्शन ऑफ ए सेंट्रल टैक्स जोन दिस the show cause notice may be adjudicated by one of the additional, ठीक है, holding the charge of adjudication of the this, ठीक है, as per the highest amount of demand of tax। अगर एक ही नोटिस ही है तो जुरिडिक्शनल एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कर लेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाय द कॉमन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इन अकॉर्डेंस विद द क्राइटेरिया मेंशन इन पैरा 7.1 above as applicable independently based on the highest amount of tax demand in the said later show cause notice if there are multiple notices involved in the said। ठीक है, यहां पर तो मल्टीपल था ही। In case show cause notice have been issued on similar issues to a notice and made answer to different levels। सर बक्सेटी बोल रहे हो? हाँ बक्सेटी जी। एक बीच में एक नोटिफिकेशन सर्कुलर मिला है, उसमें मेरठ के लिए लखनऊ दिखाया है सर। मेरठ के लिए क्या दिखलाया है? लखनऊ। सर्कुलर नंबर बताइए। 31 भेज दूंगा मैं, है मेरे पास। नहीं, मुझे याद आ रहा है, मैंने कहीं पढ़ा है केस कैन बी ट्रांसफर्ड इफ देर आर वर्कलोड देन केस कैन बी ट्रांसफर्ड। नहीं, आपने कहाँ भेजा है बक्सेटी जी, कहाँ भेजा है आपने? मेल पे डाला है सर अभी। चलिए, वैसे सर्कुलर नंबर बताएंगे आप अगर याद है तो आपको? यस एक मिनट। आगे ये तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं ना, सर्कुलर 169 तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं। ये रहा। हाँ, मेरठ के लिए लखनऊ ही दिखाया है उसमें।
मेरठ जोन के लिए मेरठ दिखला रहा है, लखनऊ कहाँ दिखला रहा है? नहीं नहीं सर, वैसे 31 नोटिफिकेशन है ये, मैं भेजा वाला ये 169 नहीं है, नहीं है, 31 करके है सर, अमेंडमेंट है उसमें। वो अमेंडमेंट भी तो हमने पढ़ ही रहे 239 वाला। कोई और है क्या? और एक है सर, हाँ हाँ इसमें सर। अच्छा, लखनऊ मेरठ मिला के लखनऊ है, जी। हाँ सर, हाँ सर, और उसके बाद अमेंडमेंट कर दिया इन्होंने। हाँ सर, हाँ सर, तो ये अमेंडमेंट हुआ 22 2024 में, 2024 में। हाँ उसके पहले बीच में एक अमेंडमेंट है। आपने कौन सा नोटिस अभी और भी भेजा है ना? ना एक ही 31। नहीं नहीं, स्क्रीन नजर आ रहा है ना आपको? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो फिर शोकॉज नोटिस पुराना होगा, इसका मतलब लखनऊ के। मैं ऐसा करता हूँ, ये 239 का एक सर्कुलर निकालता हूँ, करेक्ट करेक्ट। 239 2024 डाला ही नहीं है इसमें। ये देखिए अलग कर दिया ना। हाँ सर। ठीक है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसका मतलब ये जो पुराना ये जो शोकॉज नोटिस होगा, ये शोकॉज नोटिस कब इशू किया गया होगा? 2022 से पहले 2022 डीआरसी वन ईयर। 19 अप्रैल 2024, इम्प्यून शोकॉज नोटिस 19 अप्रैल 2024, और ये आया है 4 दिसंबर 2024 को, यानी कि शोकॉज नोटिस इस सर्कुलर से पहले इश्यू हो गया, इसीलिए ये लखनऊ में चला गया। ये दोनों एक ही थे, है ना? करेक्ट करेक्ट सर। ओके ओके, इसका मतलब हम लोग को अपनी किताब में नोटिफिकेशन ऐड करना पड़ेगा, सर्कुलर ऐड करना पड़ेगा। वो भी सर्कुलर यहाँ डालना पड़ेगा, नहीं तो। करेक्ट। ठीक है, यस सर। चलिए, ये लाइव केसेस मिल गया हम लोग को, तो ये समझ में आ गया ये कॉमन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या है। अब ये कॉमन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के बाद रिव्यू अंडर सेक्शन 107, अब यहीं से 4th ही इंपॉर्टेंट है, बाकी तो पुराना इन्होंने लिखा हुआ है। अब एक बात बताइए, रिव्यू का पावर क्या अपीलेट अथॉरिटी को होता है? हाँ सर, सेक्शन 108 में कुछ लिखा है। नहीं, 108 में जो लिखा है जी जी। वो तो रिवीजन का पावर है। नहीं होता रिव्यू का पावर। रिव्यू का पावर तो होता ही नहीं है, ये लोग रिव्यूइंग अथॉरिटी भी डाल दिया है इन्होंने। पूरे जीएसटी एक्ट में रिव्यू का पावर ही नहीं है। ओके ओके। तो अब देखिए, द प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स अंडर हुम सीए इज पोस्टेड शैल बी द रिविजनल अथॉरिटी इन रेस्पेक्ट ऑफ सच ओआईओ, यानी कि प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर। मैं आपको दोबारा दिखला देता हूं जी। वो वाला नोट, सॉरी। अब मान लीजिए ये केस लखनऊ का था, और कमिश्नर कौन सा? कमिश्नर इलाहाबाद के अंडर जो ज्वाइंट कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर थे, उन्होंने ऑर्डर पास कर दिया। तो रिवीजन का पावर कमिश्नर इलाहाबाद के पास भी आ सकता है, या प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर लखनऊ के पास भी जा सकता है। और अपील प्रोसीजर, अपील किसके पास जाएगा? अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ कॉमन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी एडिशनल या ज्वाइंट कमिश्नर शैल लाई बिफोर द कमिश्नर अपील कॉरस्पॉन्डिंग टू द टेरिटोरियल जुरिडिक्शन ऑफ द प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर सेंट्रल। ये तो तुरंत ही समझ में आ ही गया होगा आप लोग को। अब जैसे इसका कमिश्नर इलाहाबाद के अंडर जो ज्वाइंट कमिश्नर एडिशनल कमिश्नर ने पास किया ऑर्डर, अब इसका अपील विल लाई हियर, कमिश्नर अपील इलाहाबाद एंड एडिशनल कमिश्नर अपील इलाहाबाद। तो अगर एडिशनल कमिश्नर ने ऑर्डर पास किया तो कमिश्नर अपील के पास चला जाएगा, अगर ज्वाइंट कमिश्नर ने पास किया तो एडिशनल कमिश्नर अपील के पास अपीलेट चला जाएगा। तो कंप्लीट हो गया ये सर्कुलर। नाइस डिस्कशन। करेक्ट करेक्ट सर। Want to master GST litigation? Join our YouTube channel today. Simply click the subscribe button and then hit join. Once you click join, you'll find 5 levels to choose from. Start with just $199 to learn the basics of GST, or go for $599 to dive into handling GST notices like a pro. We promise you the best GST learning experience. Join now and take your GST knowledge to the next level.